हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम पढ़ रहे थे बहुपद, जिसमें हम लोगों को दूसरी एक्सरसाइज में पढ़ना था शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध। उसको पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले बहुपद को हल करना आना चाहिए, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बहुपद हल करना बताया था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद नहीं, बेसिकली ये आप लोगों के सिलेबस में केवल द्विघात बहुपद है। तो जैसे कोई द्विघात बहुपद दिया गया है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। जैसे ये बहुपद दिया गया है, सबसे पहले इस बहुपद को हल करना आना चाहिए। तो इस बहुपद को कैसे हल करेंगे? जैसे यहाँ पर 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो x स्क्वायर के गुणांक में लिखा रहता है उसका गुणा हम इस अचर पद से करते हैं। तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 15। अब जो 15 आएगा गुणा करने पर, उसके फैक्टर करेंगे और दो ऐसी संख्या निकालेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 15 आ जाए। तो दो ऐसी संख्याएं निकालना जिनको जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए? 8, और गुणा करने पर कितना आए? गुणा करने पर 15। ऐसी दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? ऐसी दो संख्या 15 ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका गुणा करने पर, जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 15? तो 5 और 3 दो संख्या कौन सी हो सकती है? 5 और 3। अगर ये प्लस प्लस 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, और प्लस का गुणा 15 प्लस 15, तो ये सही। तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हुआ? 15x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x। ये 3 और 5, 5 और 3 दोनों सेम ही है। प्लस 1। अब यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो गया तो क्या बचा? 3x कॉमन हो गया। यहाँ पर 5 को लिख सकते हैं 15 गुणे 3, तो यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो गया, बचा कितना? 5x। और यहाँ पर प्लस 1। अब यहाँ से प्लस है तो प्लस लग गया, 1 कॉमन होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही, 5x प्लस 1। अब ये और ये सेम है तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये 3x प्लस 1। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, 5x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 5x, यहाँ प्लस 1 है तो इधर हो जाएगा -1, x बराबर -1 बटे में 5। यहाँ से 3x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 3x इज इक्वल टू, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, और x गुणे में है 3 तो यहाँ पर आके बटे में हो जाएगा। तो इसके शून्य कौन क्या आ गए? शून्य -1/5 1/5 और -1/3। इसके दो शून्य आ गए। अब हमको क्या पढ़ना है? किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो इसके शून्यक और गुणांक में संबंध, शून्यक तो आ गए, गुणांक का मतलब क्या होता है? जैसे x स्क्वायर के आगे जो लिखा है, x के आगे जो लिखा है, यही इसका गुणांक होता है। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल देखेंगे तो यहाँ पर -1/5 प्लस 1/3 माइनस
-1/5 प्लस है ब्रैकेट में -1/3। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर -3 गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा -3, यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा -5 बटे में 5 और 3 का गुणा 5 दिया 15, और यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 5 3 8 बटे में 15। ये इसका योगफल आ गया। और गुणनफल क्या होता है शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य कौन कौन से आए हैं, -1/5 गुणे एक ब्रैकेट -1/3, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाता है, +1/15। अब इसका एक सूत्र होता है, इसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर देखते हैं, शून्यकों का योगफल -b/a, ये इसका सूत्र होता है -b/में। अब ये -b क्या है, -b इसको हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तो यहाँ से x² का गुणांक मतलब a, x का गुणांक यानी b और c अचर पद, तो x² का गुणांक कितना 15, तो यहाँ से कितना आ गया -15। b का यहाँ से b हमको लिखना 8 है, सॉरी कितना है 8, माइनस लगा तो -8 बटे में a कितना है, यहाँ से a आ जाएगा यहाँ से 15, तो वही देखिए आ गया -8/15 -8/15। यहाँ से शून्याङ्कों का शून्यकों शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या था, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a। अब यहाँ से c कितना है, c 1 है, 1/a कितना है 15। यहाँ से देखिए जो चीज हम इतना लंबा प्रोसेस करके ले आए हैं, शून्याङ्कों का योगफल -8/15 गुणनफल 1/15, वही चीज हमको सूत्र से प्राप्त हो जा रही है। आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा एग्जाम में, देखिए जैसे यहाँ पर किसी द्विघात बहुपद दिया रहेगा, शून्य ज्ञात करना रहेगा, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी होगी। वही ऐसे ही सब क्वेश्चन को हल करेंगे, पहले एक बार पूरा इतना हल करने के बाद फिर उसके बाद सत्यता की जांच इस तरह से सूत्र पे रख के निकालेंगे। अगर ये और ये दोनों बराबर आ गए, यहाँ पर जो दिया गया है और यहाँ पर, तो इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई। अब इसको हल करेंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को 3 तरह के मिलेंगे। एक इस तरह के कि जिसमें ax² प्लस bx प्लस c के रूप का रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा ax² प्लस c, इसमें बीच वाला गायब रहेगा, और एक क्वेश्चन इस तरह से आता है ax² प्लस bx, उसमें c नहीं रहेगा। भी एग्जाम्पल से आपको बताएंगे सब। तो इसको हल करने के लिए जैसे बहुपद दिया गया है, x² प्लस
7x प्लस 10। इसके गुणनखंड हमको करने हैं, तो 10 ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनका गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? 5 और 2। 5 और 2 का गुणा करने पर 10 आएगा, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो गया, क्या बचा? x प्लस 5, और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लग गया, 2 कॉमन हो गया, बचा क्या है? x प्लस 5। अब ये और ये सेम है, तो x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, और यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब इसके शून्य आ गए, शून्य कौन कौन से आ गए? -5 और -2। अब इसको इस तरह से शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, कहीं कहीं पर शून्यांक होता है, कहीं पर शून्यक होता है। योगफल, अब -5 और -2, -5 प्लस -2 कितना आ जाएगा? माइनस माइनस है तो माइनस लग गया, और 5 और 2 कितना आ जाएगा? 7। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अब -5 गुणे -2, माइनस माइनस का गुणा हो जाता है प्लस, और 5 दूनी 10, ये इसका गुणनफल आ गया। अब हमको निकालना शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, तो शून्यकों तथा लिखिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, आप इसको शॉर्टकट में इतना भी ले सकते हैं, सत्यता की जांच। तो यहाँ से इसको इतना अब यहाँ से सूत्र से हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल -b/a। अब यहाँ से -b क्या है? -b मतलब 7, b का मान कितना है? 7, तो -7/में। a का मान कितना है? कुछ नहीं, मतलब इसका गुणन कितना होता है? 1, तो यहाँ पे कितना है? 1 बराबर कितना आ गया? -7। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ से इसका सूत्र क्या होता है? c/a। अब c कितना है? c यहाँ पर 10 है, तो 10/1। यहाँ पर a का मान कितना है? 1 बराबर कितना आ गया? 10। यहाँ पे देखिए -7 और 10 बराबर आ गया। इसका मतलब हमेशा ये बराबर ही आता है, क्योंकि सूत्र तो सही ही है, इसलिए हमेशा ये बराबर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है। इसके बहुपद करना बहुत आसान है। यक्स स्क्वायर माइनस 3 है। अब यहाँ पर आप यक्स स्क्वायर और माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों को पता होगा क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए यह भी इसी के रूप का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस √3 एक कोष्टक में और दूसरे में यक्स माइनस √3। अब दोनों को कर देंगे 0 के बराबर। अब यक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो यक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस √3। और इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, यक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो यक्स यहाँ पर माइनस है। तो माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। शून्य क्या क्या आ गए, √3 कामा √3, एक माइनस -√3 और √3। अब इसके गुणनफल और योगफल निकाल लेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है, शून्य कौन कौन से, -√3 प्लस √3, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 0, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना हो जाएगा, -√3 इंटू √3। रूट का जब गुणा होता है तो रूट हट जाता है, जब संख्याएं सेम होती हैं और रूट का गुणा होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं पर अगर रूट लगा है तो उनका गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट यहाँ पर हट जाएगा और प्लस माइनस का गुणा माइनस कितना हो गया 3। अब यहाँ पर सूत्र से सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, अब यही चीज हमको सूत्र से निकालनी है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल -b/a। अब -b यहाँ पे इस यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर -3। अब इसको हम अगर यक्स वाला पद नहीं दिया गया तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3, इसको इस रूप का लिख सकते हैं। तो यहाँ से a बराबर कितना है 1, और b बराबर कितना है 0, और c बराबर कितना है 3। तो a का मान कितना है, b का मान कितना है 0, -0/1 कितना आ जाएगा 0। शून्यकों का गुणनफल, c/a। अब यहाँ से c का मान कितना है, c का मान 3 है, और बटे में 1 लिखेंगे तो वही रहेगा 3। अब यहाँ से देखिए -3 है, सॉरी यहाँ पे -3 है, -3, यहाँ पे -3 आ गया। अब इसका योगफल और गुणनफल देखिए, यहाँ पर 0 है 0 और -3 बराबर आ गया। क्वेश्चन सही लगा है आपका।